हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के कक्षा 8 का एक्सरसाइज 10.1 जिसका नाम है घातांक एवं घात। इसके लिए हम लोग पहले 2 वीडियो हम आपके लिए बना चुके हैं। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो 2 वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आपको दिल से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और जैसा प्रतिक्रिया हो आप अपने कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सवाल 6 नंबर से जो आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। हम टाइम बचाने के लिए इस बोर्ड पे पहले ही आपके लिए सवाल लिख दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर सवाल में है सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, सरल करना है। इसको तोड़ के अलग करके नहीं रखना है बल्कि हमें क्या करना है, घातांक के रूप में व्यक्त करना है। जैसे पहला सवाल है यहाँ पे कि -3 पे पावर 5 भागा -3 पे पावर 9 है। चूंकि यहाँ पे आधार और ये वाला आधार, इसको हम आधार कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। यानी इसको बेस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, पावर। इसको आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने पहले पढ़ चुके हैं या फिर बताते हैं, यदि कोई संख्या जिसका आधार सेम हो, पावर भिन्न हो और वह संख्या क्या रहे, भाग के रूप में रहे, तो हमें क्या करना है, उसका जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन यदि गुना के रूप में रहे तो वो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से, यदि इस तरह से रहे ए पे पावर एन भागा ए पे पावर क्या हो जाएगा एम, चूंकि ये आधार और ये आधार, चूंकि यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी क्या है, ए है, लेकिन पावर दोनों में क्या है, भिन्न है। जब पावर भिन्न रहेगा और आधार सेम रहेगा और वो जो है ना भाग के रूप में रहेगा, तो इसमें ये होता है कि इसका जो पावर होता है आपस में क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब आपका ये हो जाएगा ए पे पावर एन माइनस क्या हो जाएगा एम। तो सेम इसी तरह से इस फॉर्मेट में यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, -3 पे पावर आपका कितना 5, तो भाग है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 9। तो यहाँ -3 पे पावर कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि 5 में 9 गया तो आपका कितना होगा, तो नहीं जाएगा, तो 9 में 5 गया कितना हो जाएगा 4। तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, चूंकि यहाँ -9 है तो 9 बड़ा है, 5 क्या है, छोटा है। तो चूंकि इसमें प्लस है इसमें क्या है, माइनस है, तो इसमें माइनस का चिन्ह बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 1 से भाग देते हैं। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, -3 पे पावर कितना हो जाएगा 4। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह से कर सकते हैं। यदि ए पे पावर -n है, इसका मतलब ए पे पावर n है। ठीक है, यदि संख्या ऐसे रहे a बट्टे b पे पावर -n है, इसका मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं b बट्टे a पे पावर कितना n। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं, आगे वाला सवाल को। सवाल नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है क्या, इसको क्या करना है, 2 बार गुना करना है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा एक पे पावर कितना 2। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसके लिए हम पहले बता देते हैं, ए पे पावर एन पे पावर अगर एम रहे तो इसका मतलब क्या होगा, पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ पे भी पावर आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ ए पे पावर एन गुना एम, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। अब एक को अगर एक से गुना करेंगे, कितना बार भी करेंगे एक को आपस में गुना, एक गुना एक गुना एक, तो हमेशा क्या हो जाएगा एक। तो यहाँ हो जाएगा एक, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 3 पे पावर 6। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, छह नंबर का तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में लिखा हुआ है -3 पे पावर 4 गुना 5 बट्टे 3 पे पावर कितना है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि दोनों क्या है, यहाँ ऊपर नीचे कटने की संभावना है, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ 4 है, 4 बार है, तो -3 गुना -3 गुना -3 गुना
3, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 5/3 पे पावर कितना है 4 है, तो इसको कितना बार लिखना है आपको 4 बार लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बट्टा हो जाएगा कितना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब देखिए 3 और 3 कट गया, 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 माइनस प्लस माइनस, अब दोनों में ये मेरा क्या हो गया प्लस, अब माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, दोनों में प्लस, अब प्लस गुना प्लस हमेशा क्या होता है प्लस ही होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, ये तो क्या कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक को किसी संख्या से गुना करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 1 एक ही हुआ, अब 25 25, यहाँ भी हो जाएगा 25 गुना 5 125, 125 को अगर 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 625। तो हमको गुना करना नहीं है बल्कि क्या करना है घात के रूप में ही लिखना है, मतलब हमें यह करना है 5 पे पावर कितना हो जाएगा 4, या अधिक से अधिक कितना हो सकता है 625। तो हमें इस रूप में भी आंसर प्राप्त करना है, इस रूप में आंसर प्राप्त नहीं करना है, इसीलिए आपका हो जाएगा क्या 5 पे पावर 4 आंसर, ठीक है। आप देखते हैं सवाल नंबर इसका 4 दिया हुआ है 3 पे पावर -7 भागा 3 पे पावर -10, ठीक है। अब ब्रैकेट में है गुना 3 पे पावर -5। अब यहाँ पे गौर से देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो हम सिंपल रूप से इसको कर सकते हैं क्या, गौर से देखिएगा, क्योंकि ये भाग में है ये क्या है गुना के रूप में है, तो पहले अंदर वाला काम करते हैं। तो यहाँ 3 पे पावर -7 है, अब भागा रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है, हम जब भी माइनस होगा आप ये याद रखिएगा कि माइनस और पहले से अगर माइनस दिया हुआ रहे तो एक माइनस जो संख्या पे दिया है उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है। आपको याद रखने का ट्रिक यही है कि आपको क्या करना है, जब माइनस और माइनस रहेगा तो आपको एक वाला संख्या जो संख्या का माइनस है उसको घूंघट ओढ़ देना है। क्या कर देना है, घूंघट की तरह ओढ़ देना है, मतलब आपको क्या कर देना है ब्रैकेट में रख देना है। चलिए हम ब्रैकेट में रखते हैं माइनस किसको 7 को। अब यहाँ पे क्या है ब्रैकेट के ये भी अंदर है, तो यहाँ पे आपका गुना हो जाएगा क्या 3 पे पावर -5। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 पे पावर यहाँ पे देखिए -7 प्लस कितना, सॉरी यहाँ पे 10 होना चाहिए था, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर कितना -5। अब यहाँ पे होगा, अब देखिए 10 में कितना 10 में 7 गया तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा आपका 3। अब देखिए ये गुना है ना, ये गुना है, ये जो है गुना है, जब गुना रहता है ठीक है तो यहाँ पावर में क्या हो जाता है पावर जुड़ता है, तो यहाँ पे तो पावर जोड़ दिए क्योंकि ये आधार और ये आधार क्या है सेम है समान है। और यहाँ पे देखिए माइनस है, हमने क्या कहा यदि संख्या पे माइनस रहेगा तो आप ऐसे याद रखिएगा उसमें घूंघट लगा देना है, मतलब आपको क्या कर देना है ब्रैकेट के अंदर रखना है। चलिए इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं -5 को। अब यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब बताइए 5 में 3 जाएगा या 3 में 5 जाएगा, 3 में 5 जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा, तो 5 में 3 गया कितना हो जाएगा 2, यानी 3 पे पावर कितना हो जाएगा -2। चूंकि 5 की संख्या बड़ा है, क्योंकि इसमें माइनस है तो इसका जो सिंबल है इसमें रहेगा किस पे 2 पे रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1/3 पे पावर 2, यही हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं 6 नंबर का, ठीक है 5वां नंबर। 5 नंबर में है क्या 2 पे पावर -3 गुना 7 पे पावर -3। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे दोनों का पावर क्या है सेम है, जब दोनों का पावर सेम है तो आधार आपस में क्या होता है गुना हो जाता है। मतलब ये कि यदि दोनों पे पावर क्या है सेम है तो आधार आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। चलिए आपको फॉर्मेट तैयार करके दिखाते हैं। यदि a पे पावर n गुना b पे पावर n रहे, क्योंकि पावर दोनों में सेम है और गुना क्या है गुना है बीच में, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या a गुना b पे पावर क्या n। तो सेम उसी तरह से इस फॉर्मेट में है, ये आधार क्या है भिन्न है लेकिन पावर क्या है सेम है, तो हम आपस में क्या कर सकते हैं इसको आधार आधार आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं 2 गुना क्या होगा 7 पे पावर माइनस कितना 3। अब यहाँ पे क्या होगा 7 दूनी
14 पे पावर कितना है -3। अब माइनस अगर हटाएंगे तो वो क्या हो, जिसपे माइनस है उतनावा भाग है, मतलब उसको क्या करना है, 1 से भाग दे देना है, सिर्फ बट्टा कर देना है। तो 14 पे पावर कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर कितना 6 का, 6 नंबर को देखते हैं, है ना, दिया हुआ है क्या, सॉरी 6 नंबर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर में क्या दिया हुआ उसको देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर में है क्या, ध्यान से देखिएगा, 1/3 पे पावर माइनस कितना है 2, प्लस 1/2 पे पावर कितना है -2, प्लस, ठीक है, 1/4 पे पावर कितना है आपका -2। अब इसका क्या करना है, का मान ज्ञात करें, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका मान ज्ञात करना मतलब इसको क्या साधारण रूप में लिखना है। चलिए करते हैं। अब यहाँ पे हमको तो 2 बार लिखना नहीं है, चलिए आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, माइनस है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, माइनस हटाएंगे। तो जब भी माइनस आएंगे अगर बट्टे में होगा तो वो क्या हो जाता है, पलट जाता है। मतलब क्या, 3/1 पे पावर क्या हो गया 2, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1 पे पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4/1 पे पावर कितना हो जाएगा 2। अरे हमने बताया था, फिर एक बार समझ लीजिए, यदि a/b रहे उस पे पावर -n रहे तो हम इसको लिख सकते हैं b/a पे पावर क्या n। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसका मतलब क्या, 3 दूनी 6 नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को आपको कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। किस तरह से, जैसे यहाँ पे देखिए 3 गुना 3, 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 गुना 3। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 3 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 9, और 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, प्लस अब यहाँ पे 2 दूनी 4, अरे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 1 ही होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4 दूनी 8 नहीं बल्कि 4 पे पावर 2, इसका मतलब 4 गुना 4, तो 4 चौके कितना हो जाता है 16। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 16, 16/1। अरे 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। चलिए 1 को किसी संख्या से भाग देंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 + 4 + कितना 16। अब यहाँ पे सिंपल सा जोड़िए, 16 और 4 कितना 20, 20 और 9 कितना हो जाएगा 29। यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका कितना नंबर का, 7 नंबर का। ठीक है, आठ नंबर में है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब मान कैसे ज्ञात करना है, सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है क्या, ध्यान से देखिएगा आप, 5 पे पावर -1 प्लस 3 पे पावर -1 प्लस 2 पे पावर -1 पे पावर क्या है 0। चलिए गौर से सुनिएगा, दुनिया का कोई भी संख्या या कोई भी लेटर हो उस पे पावर अगर 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, जिसके लिए हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक बार बताते हैं, यदि दुनिया का कोई संख्या हो या फिर लेटर हो, अब एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान के चलिए 100 है, 100 पे पावर 0 है, इसका मान भी क्या होगा 1। यदि 1 पे पावर 0 है इसका मान भी क्या होगा 1। यदि 25 पे पावर 0 है इसका मतलब भी क्या हो जाएगा 1। यदि x पे पावर 0 है इसका मतलब भी क्या हो जाएगा 1। यदि z पे पावर 0 है इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। यदि a पे पावर 0 है तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा 1। यदि 1 लाख के पावर भी 0 है उसका मान भी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए सबके यहाँ पे क्या है 0 है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। इसमें कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। चलिए इसका सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, है ना? दूसरा नंबर में है क्या, 4 पे पावर 0 प्लस 8 पे पावर -1 ब्रैकेट बंद है ना, गुना 2 पे पावर कितना है 3। अब यहाँ पे देखिए
इसका मान तो कितना हो गया 1 है ना, ब्रैकेट के अंदर है प्लस, इसका मतलब क्या हुआ 1/8 है ना, क्योंकि 1 अब 1 पे पावर रखेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ 8 प्लस कितना 2 पे पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 3 2 सॉरी 3 दूनी 6 नहीं, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 को आपको 2 पे पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। ये कभी गलती नहीं कीजिएगा कि 3 दूनी क्या होता है 6, ये आधार को और पावर को गुना कर देंगे, ये बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि ये होता क्या है कि जितना पावर रहे उतना बार आपको क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। चलिए यहाँ 3 बार था इसलिए हमने क्या किया 3 बार गुना किया, इसलिए 2 गुना क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 4 दूनी 8। चलिए यहाँ पे आपका कितना सॉरी यहाँ गुना है तो क्या हो जाएगा 8। चलिए इसका कुछ नहीं, नीचे क्या है 1 है, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका 8। अब देखिए इसको इससे भाग देंगे, अरे 1 को 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8 ही होगा, 8 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8। अब प्लस 8 को 8 से भाग देंगे, यदि हम 8 को 8 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 8 है ना, एक ही बार में। अब 1 को इस ऊपर वाले में क्या है 1, अब 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 गुना कितना है 8। अब यहाँ देखिए 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9/8 गुना कितना हो जाएगा 8, 8 और 8 समाप्त तो बचा कितना 9, यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसका सवाल नंबर 3 देखते हैं। उसमें है क्या 2 पे पावर -1 गुना 4 पे पावर -1 ब्रैकेट बंद भागा 2 पे पावर -3 है। चलिए इसको करते हैं, माइनस हटाने के लिए क्या 2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। अब इस पे पावर 1 करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, अब गुना है तो गुना का चिन्ह दे दिए, यहाँ पे हो जाएगा क्या 4 पे पावर -1 का मतलब क्या है 4 पे पावर 1। अब 1 को क्या करेंगे 1 का मतलब 1 ही हुआ बस। उसके बाद यहाँ भागा है ना, तो इसका मतलब क्या करते हैं, अब यहाँ पे माइनस पे पावर है ना 2 पे पावर -3, तो माइनस हटाने के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा बट्टा में आ जाएगा, 2 पे पावर क्या हो जाएगा 3। चलिए इसको करते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 4 दूनी 8 है ना। अब यहाँ पे ये हो जाएगा क्या भाग, यहाँ पे हो जाएगा क्या 8। अब भाग है तो क्या हो जाएगा गुना, जब गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, अरे गुना होगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, मतलब 8 बट्टे कितना हो जाएगा 1, 8 और 8 1 समा बचा कितना 1, यही होगी आपका आंसर। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9 की ओर है ना। 9 में क्या कर रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, इसमें भी क्या करना है मान ज्ञात करना है। 9 नंबर में मान ज्ञात करें है ना। चलिए मान ज्ञात करना है, क्या दिया हुआ, हमको लगता है हम इस तरह से बताएं कि आप इस सवाल को ऐसे बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। 5 पे पावर -1 गुना 2 पे पावर माइनस कितना 1। इससे पहले जो सवाल बताएं सेम इसी तरह का बनाएं, तो यहाँ पे है 6 पे पावर -1। अब यहाँ पे देखिएगा इनवर्स तो दिए हैं, मतलब 5 पे पावर माइनस, इसका मतलब क्या 1/5 गुना है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे क्या है सॉरी यहाँ भाग है, तो यहाँ पे क्या हो 1/6, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ देखो भाग है पलट जाएगा, तो गुना में जब लाएंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका ऊपर, तो 6 कितना हो जाएगा 1, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 3 कितना हो जाएगा 5, यही होगा आपका आंसर। अब इसका सवाल नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या क्या दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है 16 पे पावर -1 गुना 5 पे पावर 3 बट्टा ठीक है 2 पे पावर -4। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये माइनस है नीचे आ जाएगा, ये माइनस है क्या हो जाएगा ऊपर है ना। अब कैसे होगा अच्छा से बताते हैं, यहाँ पे होगा क्या 1/16 गुना, अब इसका मतलब क्या हुआ 5 पे पावर 3 का मतलब क्या, इसको कितना बार गुना करना है 3 बार, मतलब 5 या 15 नहीं 5 को 3 बार गुना करना है, 25 25 गुना 5 125 125 बट्टा। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे भी तो बट्टा हो जाएगा ना, क्या होगा 2 पे पावर 4, सॉरी 24 मत पकड़ लीजिएगा, 2 पे पावर 4। अब देखिए ये भाग है, ये भाग है, तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 1/16 गुना 125 गुना, अब 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का मतलब हुआ, 2 पे पावर 4 का मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 16, अब बट्टा कितना हो जाएगा 1, अब 16 और 16 समा बचा कितना 125, यही हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 10, ठीक है। 10 में आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। सवाल नंबर 10 में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। जब दिया हुआ है, अब नंबर 1 क्या दिया हुआ देखते हैं, 4/3 पे पावर माइनस कितना है 4 गुना 4/3 पे पावर कितना है -5 बराबर 4/3 पे कितना है 3x। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि बराबर है बीच में, यहाँ और ये दोनों आधार क्या है, सेम है, ये वाला भी आधार क्या है, सेम है। चलिए पहले इसको गुना के रूप में है। हमने क्या बताया था, जब कोई संख्या आधार सेम हो और पावर भिन्न हो और गुना के रूप में रहे तो पावर आपस में क्या होता है, जुट जाता है। क्या हो जाता है, जुट जाता है। चलिए करते हैं, तो 4/3 है ना, तो -4, अब चूंकि जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह दिए, फिर यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, ठीक है। जब भी माइनस का चिन्ह होगा आपको क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है। याद कैसे रखना है, वही क्या याद रखना है कि आपको घूंघट में रखना है। किस में रखना है, घूंघट में रखना है। तो चलिए इसको हम घूंघट में रखते हैं, ठीक है। तो जैसे घूंघट में रखें तो यहाँ पे क्या होगा 4/3 पे पावर कितना है 3x, ठीक है। एक नियम है, अब नियम क्या है, यदि कोई संख्या बराबर के दोनों ओर हो, ठीक है, दोनों सेम संख्या हो तो आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। क्योंकि इस पे पावर ये है और इस पे पावर ये है, देखिए ये आधार सेम है, तो ये पावर के साथ क्या हो जाता है, बराबर। तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, ये आधार और ये आधार क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस बराबर कितना हो जाएगा 3x। अब देखिए -4 -5 कितना हो जाएगा -9 बराबर क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये गुना के रूप में है तो 3 3 9, यानी हो जाएगा -3 बराबर कितना x, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा -3। यहाँ फिर एक बार समझिएगा, जब आधार सेम रहे, ठीक है, पावर भिन्न रहे और गुना के रूप में रहे तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ता है। तो हमने जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ बराबर है। जब बराबर रहेगा, पावर भिन्न रहेगा, आधार सेम रहेगा तो आधार आधार के साथ क्या हो जाता है, कट जाता है। तो पावर पावर के साथ क्या हो जाते हैं, बराबर। तो हमने ये आधार और ये आधार क्या कर दिए, काट दिए। जब कट गया तो यहाँ पे देखिए ये पावर, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे भी क्या है, पावर है, आपस में क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ -4 और -5 माइनस क्या हो गया 9, यहाँ पे 3, क्योंकि दोनों क्या है, गुना के रूप में, ये गुना है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, या फिर डायरेक्ट करता है। जब बराबर रहेगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बशर्ते वहां जोड़ या घटा का चिन्ह नहीं रहे। जब गुना के रूप में रहेगा या सिंगल संख्या रहेगा तभी कटेगा। तो हमने क्या कर दिया, 3 3 9, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस बैठा दिए, x बराबर आपका क्या हो गया -3, यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसका सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, f का मान निकालने के लिए। सवाल नंबर दूसरा है ना, यहाँ 7 पे पावर x भागा 7 पे पावर -3 बराबर 7 पे पावर कितना है 5, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आधार, ये वाला आधार, दोनों में क्या है, सेम है। जब आधार सेम रहे, पावर भिन्न रहे,
बगल क्या हो, बीच में गुना या भाग रहे, उसका नियम बताएं। यहाँ पे क्या है, भाग है। जब भाग रहेगा तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं, है ना। तो यहाँ x क्योंकि भाग है इसलिए क्या कर दिए, माइनस। अब इस संख्या पे क्या है, माइनस है। जब माइनस रहेगा तो हम क्या कर देंगे, इसमें ब्रैकेट कर देंगे। चलिए ब्रैकेट कर दिए। यहाँ पे 7 पे पावर 5। हमने क्या कहा, यदि कोई संख्या, है ना, उस पे पावर कुछ भी रहे, आधार दोनों सेम रहे और बराबर के इस ओर और उस ओर रहे, तो आधार आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ये और ये क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। x प्लस कितना 3 बराबर कितना 5। चूंकि ये प्लस है, बराबर के उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 माइनस 3। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2। यही हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर तीसरा, यहां पे दिया हुआ है क्या, 4 पे पावर 2x प्लस 1 भागा 16 बराबर कितना है, 64। यहाँ पे देखिएगा बच्चे बड़ा चौंक जाएंगे। चौंकने की कोई बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप देखते रहिए, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 तो है नहीं, क्या है, 16 है। यहाँ पे क्या है, 64 है। लेकिन याद रखिए 16 जो आता है 4 का ही क्या है, गुणनखंड होगा, है ना। तो 16 में अगर गुणनखंड करेंगे तो 4 का पहाड़ा जरूर आएगा। अगर हम 16 को गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 4 गुना 4। यदि हम 64 को गुणनखंड करेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 पे पावर कितना, 2। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 4 पे पावर कितना, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4 पे पावर 2x प्लस 1 भागा है तो भाग देंगे। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर 2। क्योंकि हमको सबको क्या करना है, सब जगह आधार सेम करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 पे पावर कितना, 3। अब इसको 2-3 तरह से बना सकते हैं। यहाँ भाग है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा, गुना। इस तरह से भी हो सकता है। या फिर यहाँ भाग है तो पावर देखिए आधार सेम है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे भी बन सकता है। चलिए हम इसी तरह से बनाते हैं। तो यहाँ 4 पे पावर कितना है, 2x प्लस 1। चूंकि यहाँ पे क्या है, भाग है, तो पावर क्या हो जाएगा, घटेगा। तो हमने क्या कर दिया, घटा दिया। 4 पे पावर कितना है, 3। अब देखिए दोनों बराबर की ओर है, दोनों बराबर है ना। तो यहाँ 4 भी बराबर है, यहाँ भी 4 बराबर है। जब आधार सेम रहे, पावर कुछ भी रहे, बीच में बराबर हो, तो आधार आधार क्या हो जाता है, कट जाता है। पावर आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। चलिए बराबर कर देते हैं। अब बताइए 1 में 2 जाएगा, नहीं जाएगा। तो 2 में 1 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे 2x, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है इसीलिए माइनस लगेगा। अब 1 है तो 1 दिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 3। ये माइनस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस। चिन्ह परिवर्तन होता है। आप याद रखिएगा, यदि बराबर यहाँ रहे, माइनस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस। यदि प्लस है, बराबर के उस ओर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस। यदि गुना है, कोई भी संख्या गुना के रूप में है, तो बराबर के उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। यदि कोई संख्या भाग के रूप में है, बराबर के उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना के रूप में रहेगा। ये वाला चार्ट ट्रिक, ये मंत्र आप समझ लीजिए गणित का। आप अच्छे से याद रखिए, आपका गलती नहीं के बराबर होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी 2x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1, यानी 2x बराबर हो जाएगा कितना, 4। ये गुना है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो x बराबर क्या होगा, 4/2 बराबर कट के 2, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2। अगर यहाँ दिखाई नहीं देता है तो x बराबर आपका 2। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। आज हम लोग पढ़े 6 से लेकर 10 नंबर तक के सभी सवालों को। जो बचा है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं से आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नीचे कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको कैसी लगी वीडियो और किस तरह से लगा। अगर कहीं पे लगे कि आपको कुछ सजेशन देना है या कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं। अगर कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चलिए आज यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।